हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जो कि आप जानते हैं कि हमने एक कहानी की श्रृंखला चलाई हुई है। उसमें आज एक नई कहानी है, जो है एक हाथी के बारे में कहानी, या हम कहें एक ऐसा हाथी जो सबको अच्छा लगता है और सबको प्यारा भी है। तो उस हाथी का नाम क्या है? उस हाथी का नाम है रूपा हाथी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो शायद हो सकता है हथनी भी हो, नाम से कैसा लग रहा है, और हो सकता है हाथी भी हो। तो देखते हैं कि ये कहानी में क्या क्या बताया गया है उस हाथी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका रूपा हाथी। नन्ही चिड़िया चींची चिड़ियाघर के सारे जानवरों को जानती थी। नन्ही चिड़िया चींची जो थी वो चिड़ियाघर के सारे जानवरों को जानती थी। चिड़ियाघर आपको पता है क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। आप लोग गए होंगे चिड़ियाघर देखने। ये है हमारी चींची चिड़िया। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रूपा हाथी। वह हर इतवार को सवेरे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया करता था। कभी कभी चींची रूपा के कान पर बैठ जाती और बच्चों के साथ साथ जानवरों को देखती जाती। यानी कि जो रूपा है वो हाथी ही है, और जो रूपा हाथी है वो बच्चों को देखो अपने ऊपर कैसे बिठा के पूरे चिड़ियाघर की सैर कराता था। और जो चींची चिड़िया थी वो भी उसके कान पर बैठ जाती थी और बच्चों के साथ पूरे चिड़ियाघर के जानवरों को देखती रहती थी। लेकिन आज चींची ने क्या देखा? रूपा हाथी फूट फूट कर रो रहा था। वह एक कोने में खड़ा था और इसके गालों पर से आंसू बह बहकर घास पर गिर रहे थे। आज तो रूपा हाथी उदास हो गया। क्या बात है रूपा? चींची ने चहक कर पूछा। क्योंकि चींची उसकी अच्छी दोस्त थी तो उसने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ, क्या बात है। देखते हैं। मैं कितना बदसूरत हूँ, रूपा ने सिसकी भरकर कहा। मैं तो बस एक मोटा सा भूरा सा टब जैसा हूँ। रूपा हाथी रोने लगा। उसने कहा, मैं कितना बुरा लगता हूँ, सिर्फ एक मोटा सा हूँ, एक टब जैसा भारी सा हूँ, कोई मुझे अच्छा नहीं कहता। रूपा रो मत, चींची ने कहा। मैं जल्दी ही तुमको उजला और सुंदर बनाने की कोई तरकीब सोचती हूँ। और यह कहकर चींची उड़ गई। यानी कि चींची ने रूपा से कहा कि तुम रो नहीं, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी, उसके लिए मैं कोई ना कोई उपाय सोच कर आती हूँ। ऐसा कहकर वो उड़ गई। आप देखते हैं क्या उपाय ढूंढ कर लाती है चींची। चींची गई शेर के पास। नमस्ते तानू शेर, रूपा आज बहुत उदास है, अपनी ये सुंदर चमकीली धारियां थोड़ी देर के लिए उसको दे दो ना, उसने चहक कर कहा। तानू शेर से कहा कि अपनी जो सुंदर चमकीली धारियां ये रूपा हाथी को दे दो तो वो सुंदर बन जाएगा। फिर वह उड़ गई सोनू तेंदुए के पास। शेर के पास से फिर वो सोनू नाम के तेंदुए के पास गई। अपने चमकीले रंगीन बूटे रूपा को दे दो, उसने पूछा। दोगे क्या? उसने पूछा। फिर चींची ने राजा मोर और मिट्ठू तोते से पूछा, तुम अपने सुंदर रंग रूपा को दोगे? वो सबसे पूछ रही थी कि क्या दोगे या नहीं दोगे। तानू और सोनू, राजा और मिट्ठू सब बाग में रूपा के पास गए। यानी कि सब उसके पास आ गए। रूपा हाथी अभी भी एक कोने में खड़ा सिसकियां भर रहा था। सिसकियां भरना मतलब सुबक सुबक कर रोना। सब उसके पास गए और फिर उन्होंने देखा कि रूपा अभी भी एक कोने में खड़ा हुआ रो रहा है। अरे ये क्या हो गया? वे सब अपना अपना रंग रूपा को देने लगे। तानू रूपा की पीठ से चिपक कर फिसला। रूपा की सारी पीठ पर काली पीली धारियां पड़ गईं। सोनू ने अपने सारे बूटे रूपा की टांगों पर छाप दिए। मिट्ठू ने अपनी पूंछ पर चमकीली हरी धारियां डाल दी
उसकी पूंछ पर चमकीली हरी धारियां डाल दी और राजा ने उसकी सूंड पर नीले और बैंगनी धब्बे छोड़ दिए। यानी कि सभी ने रूपा को अपने अपने रंग दे दिए और अब रंग बिरंगा रूपा बन गया। अब देखते आगे क्या हुआ। ये देखो कैसा रंग बिरंगा सा रूपा बन गया। रूपा ने रोना बंद कर दिया। उसने चारों ओर नजर घुमाकर अपने आप को देखा। वाह, बहुत सुंदर था। वह बहुत खुश था। उसको अपने आप पर बड़ा घमंड हो रहा था। मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूँ जैसे शादी का शामियाना, उसने सोचा। अब बच्चे मुझको खूब प्यार करेंगे। रूपा हाथी ने देखा मैं कितना रंग बिरंगा सुंदर बन गया हूँ तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब उसे अपने ऊपर घमंड आ गया, यानी कि अब मैं कितना सुंदर हूँ, जैसे शादी में जो टेंट लगता है ना उस जितना सुंदर। अब बच्चे मुझे पसंद करेंगे। आगे देखते हैं बच्चे पसंद करते हैं या नहीं। दूसरे दिन बच्चे हाथी की सवारी के लिए चिड़ियाघर आए। हे भगवान, ये क्या हो गया? बच्चों ने कहा, अरे ये क्या हो गया, देखते हैं क्यों। उनका प्यारा भूरा हाथी रूपा कहाँ चला गया? ये धारी वाला धब्बे वाला बदसूरत दानव कहाँ से आ गया? कुछ नन्हे बच्चे तो डर गए। वे रोने लगे। भाग जाओ बदसूरत जानवर, हमें तो अपना रूपा चाहिए। बच्चों ने कहा कि ये हमारा सुंदर सा भूरे रंग वाला हाथी कहाँ गया? रूपा हाथी। और ये धारीदार ना जानवर जैसा, राक्षस जैसा, दानव जैसा, ये कहाँ से आ गया? कुछ बच्चे तो उसे देखकर रोने भी लगे। उसने कहा, भाग जाओ, हमें तुम्हारी सवारी नहीं करनी, हम तो रूपा की सवारी करेंगे। अब क्या करे रूपा? रूपा रो पड़ा। अब वह क्या करे, क्योंकि अब उसी ने तो सबसे रंग लिए थे। फिर उसको एक उपाय सूझा। वह झट से पास ही फूलों की तलैया में कूद पड़ा। जो पास में एक फूल लगे हुए तालाब था, उसमें कूद गया। सूंड में पानी भर भर कर चारों तरफ खूब धो डाला। सारे रंग, पीला, हरा, नीला और बैंगनी, धारियां और धब्बे सब धुल गए। यानी कि उसने अच्छे से नहाया और सब साफ कर लिया। रूपा बाहर निकला तो पहले जैसा था, सादा और भूरा। देखो देखो, बच्चों ने खुशी से तालियां बजाकर कहा। वह रहा हमारा रूपा। रूपा, इतने ढेर सारे रंग तुम कहाँ से लगा लाए थे? बच्चों ने पूछा। आओ, मैं तुम्हें अपने उन दोस्तों से मिलाता हूँ जिन्होंने मुझको वे रंग दिए थे, रूपा ने कहा। बच्चे खुश हो गए कि उन्हें उनका पुराना रूपा मिल गया। बच्चे हाथी की पीठ पर चढ़ गए। चींची चिड़िया महक कर रूपा के कान पर बैठ गई। अब वे चले चिड़ियाघर के और जानवरों से मिलने। तो ये थी आज की कहानी। इससे हमें क्या पता चलता है कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको किसी और को कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी से अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन आप अपनी अच्छाई को छोड़कर दूसरों की चीज़ें नहीं अपना सकते। तो हमेशा आप जैसे हैं, आप अच्छे हैं और आप अपने अच्छे होने पर खुश रहिए। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अगली कहानी के लिए वेट कीजिए।